तो चलिए भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं हैरी पॉटर के बारे में। तो भैया, ये इतनी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है, फिर भी अभी तक कोई दूसरी पार्ट या दूसरे हैरी पॉटर हमें क्यों नहीं देखने को मिला। तो आज बात करेंगे, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, शेयर भी कीजिए और स्पेशली सब्सक्राइब कीजिए। तो भैया, ये मूवी एक सीरीज़ है पूरी, जो कि वॉर्नर ब्रदर्स के अंडर में आती है। और ये पूरी किताब थी, बुक्स थी, जो कि रिलीज़ हुई थी 1997 से लेकर के सीधे 2000 तक। और फिर मतलब जो फर्स्ट 1 2 3 4 पार्ट थे वो इतने में हुए थे, लेकिन उसके बाद के जो पार्ट्स थे वो 2001 पे 2003 उसी में रिलीज़ हुए थे। या फिर मैं कहूँगा कुछ तो हाँ रिलीज़ तो हो गए थे, लेकिन ये पूरा एक पार्ट होता है, जो पार्ट मतलब जो पूरी किताब होती है उसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स दिखाए जाते हैं। लेकिन अगर उसके कंपैरिजन में हम किसी मूवी की बात करें तो वहाँ पे कुछ थोड़े-थोड़े ही सीन्स हमें दिखाए जाते हैं, क्योंकि मूवी जहाँ पे हम बुक की बात करें वहाँ हमें 300 पेज की बुक देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर मूवी में हॉलीवुड में ऐसा होता है कि भाई, हॉलीवुड नहीं बल्कि ब्रिटिश फिल्मों में भी ऐसा होता है कि भाई 2 घंटे की मूवी होती है। यहाँ की जैसा नहीं कि ढाई ढाई घंटा या उतने घंटे, 2 घंटे की ही फिक्स मूवी होती है। तो वहाँ पे आप कितना दिखाओगे। तो ये 8 मूवीज़ आई थी और बहुत ही ज़्यादा तगड़ा बॉक्स ऑफिस किया था, जो कि इनका टोटल बॉक्स ऑफिस होता है 7.8 बिलियन डॉलर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा तगड़ी बात है, सक्सेसफुल बात है। और अगर ये सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है तो अब तक इसका अ, दूसरी क्यों नहीं आई, मतलब कि आगे क्यों नहीं चलता गया, या फिर उनका बेटा हो जो कर्स चाइल्ड के बारे में बात हो रही थी, तो वो भी क्यों नहीं आई। तो मैं मानूंगा कि ये चीज़ें एक आदमी से नहीं होती, ना ही राइटर से होती है, ना ही डायरेक्टर से होती है। ये चीज़ें प्रोड्यूसर ठीक कर सकता है। तो प्रोड्यूसर्स लाते गए और वो उन्होंने मूवी लाई फैंटास्टिक बीस्ट, जो कि 1 2 3 4 5 3-4 पार्ट है इसके। लेकिन ये उतनी सक्सेसफुल नहीं है जितनी की हैरी पॉटर थी, क्योंकि हैरी पॉटर में एक ऑडियंस थी, जो ऑडियंस ग्रैब करके रखती थी चिल्ड्रंस को, मतलब कि बच्चों से लेकर के जवानों से लेकर के बूढ़ों तक में उसका क्रेज हुआ करता था। क्यों इससे रिलेट करते थे? क्योंकि हैरी पॉटर था वो एक कैरेक्टर था, जो कि एक बच्चे का कैरेक्टर था, जो आया था अराउंड 8 से 9 साल के बीच में, और फिर गया अराउंड 17 से 18 साल के बीच में। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि उससे सब लोगों का जुड़ाव हो गया था। स्पेशली अगर मेरी बात करूँ तो मैंने भी बचपन में ही ये मूवी देखी थी, 5-6 साल की उम्र में। हाँ, ये भले ही जोक लगे, लेकिन ये बात सच है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि भैया, बच्चों से लेकर के बूढ़ों की उनकी ऑडियंस थी, इसीलिए बॉक्स ऑफिस आते थे। और जहाँ तक मैं बात करूँ फैंटास्टिक बीस्ट के साथ क्या हुआ, तो वहाँ पर जो एक कैरेक्टर था वो ऑलरेडी 25 ईयर्स का था, जो कि और वो पहले की भी स्टोरी थी, मतलब कि डम्बलडोर जो है वो जब ठीक ठाक मिड एज मैन में थे तब की बात है ये। तो पहले की जब स्टोरी आती है तो वहाँ पे चीज़ें भी अलग अलग होने लगती हैं और सब कुछ पहले से ही पता होता है, मतलब कि जो क्या होने वाला है, जादू दुनिया क्या है, जादुई छड़ी क्या है, वो सारी चीज़ें। तो इसलिए मुझे लगता है और वो सारे लोग रिलेट नहीं कर पाए। और दूसरी बात ये कि कहानी उस टाइप की नहीं होती थी, उस टाइप का डायरेक्शन भी सॉरी मगर मुझे फैंटास्टिक बीस्ट में नहीं देखने को मिला। इसीलिए मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई हाँ, कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन देखेंगे कि भैया रूमर्स आ रहे हैं कि रीबूट होने वाला है और शायद अभी शूटिंग भी चल रही होगी रीबूट की। तो देखेंगे कि क्या होता है, कौन रहता है। आई होप कि कैमियो तो देखने को मिले हमें डैनियल रेडक्लिफ का इस मूवी के अंदर, और सब लोगों का जो भी थे, कोई भी हो गया वो। बस आज के लिए इतना ही।